हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल वाले मैंने आपके साथ मनाज़र शेयर किए हैं बर्फ़बारी के। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ानी तूफ़ान आया था इधर और रोड जो है वो बिल्कुल ब्लॉक थी। और जो कार जब चलती थी, जब हम बाहर निकले थे तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बहुत स्लिप हो रही है। तो फिर वो बहुत आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता ही ड्राइव कर रहे थे। वैसे तो यहाँ पर जो रोज़मर्रा हैं वो साफ़ करने आ जाती हैं कार्स, लेकिन ये है कि उसमें भी टाइम लगता है। और उससे पहले अगर आपको कहीं जाना है अपने जॉब के लिए या वैसे स्कूल वगैरह जाना है तो आपको अपने हिसाब से निकलना पड़ता है और अपनी गाड़ी को क्लीन वगैरह करके, बल्कि जिन लोगों के हाउस है वो अपनी रोड भी क्लीन करते हैं ताकि वो गाड़ी को मूव कर सकें। यहाँ पर हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे। बच्चों को मैंने पैनकेक्स बनाकर दे दिए थे और ये है जी हमारा गाजर का हलवा। साथ हम लोग अपना टिपिकल पोइचर वाला नाश्ता कर रहे हैं, जो कि एक स्पेशल किस्म की ब्रेड होती है जो बेकरी से मिलती है और उसके ऊपर फिर ऑमलेट या एग बॉईल करके हम लगा लेते हैं। बर्फ़ जो है वो परसों तक तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है। लेकिन अल्लाह के फजल से इसको जाने में भी देर नहीं लगती है। जैसे ही आती है एक तूफ़ान की तरह, वैसे ही ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि ये क्लीन भी कुछ ही घंटों में हो जाती है। अगर तो रेन हो जाए स्टार्ट या सूरज निकल आए तो ये फ़ौरन से ही, जैसा कि आप सभी को पता है, बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। साथ में हवा भी है बहुत ज़्यादा और दूर तक कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। धुंध हो गया, नहीं तो इधर यहाँ पे पीछे ना पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन अभी इस टाइम कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम। ये सुबह का टाइम है और स्नोफॉल जो है वो अपने पीक पर है। इसी वजह से मैंने बालकनी फिर जल्दी से बंद कर दी और ये हम लोग फिर बाद में दोपहर के टाइम बाहर निकले। तो इस टाइम कुछ हद तक जो है ना वो स्नो जो है कम हो गई थी। तो ये देखें यहाँ पर ना मेरी बेटी अपना नेम लिख रही है, आयज़ा उसका नाम है, और वो इसको ना स्नो में इस तरह से लिख रही है। तो मैं उसे कह ही रही थी कि ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, आपने जो है वो अपने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, तो आप किसी और चीज़ से लिख लेती है। तो लेकिन बच्चे हैं वो कहाँ रुकते हैं। अच्छी शुरुआत हुई है 2025 की। बाबा जी कदम मजबूत रख के चल रहे हैं, स्लिप ना हो जाए। हर तरफ यही हाल है, लोग अपनी गाड़ियां साफ कर रहे हैं। तो ये लैंडस्केप स्नो के साथ जितना भी खूबसूरत लगता है, उसके साथ साथ अपनी डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात भी लाता है। स्लिपिंग से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। वैसे शूज़ लेने पड़ते हैं जिनसे आप स्नो में चल सकें, और हेल्थ की वजह से भी आपको एहतियात बरतनी पड़ती है। तो ये हम लोग एक दो काम से ही बाहर निकले थे। मेरे हस्बैंड को कोई काम था और फिर मैं और मेरी बेटी भी हम लोग साथ चले गए थे। असल में उसने कुछ गिफ्ट्स लेने थे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए। उसकी क्लास फेलो ही है, बल्कि वो किंडरगार्टन के टाइम से ही इकट्ठी थी। मतलब है कि वो उससे तब से जानती है जब से वो 2 साल की है। अब ये माशाल्लाह से 10 इयर्स की हो गई हैं और ये एक दूसरे को बर्थडे पार्टीज़ पर इनवाइट करती रहती हैं। उसके बाद हम लोग ये डीएम पर आए थे। यहाँ से इन दोनों की कोई सेम पिक्चर थी तो इन्होंने ये प्रिंट की थी और इसने उसको फ्रेम में लगा कर देनी थी एज अ गिफ्ट। साथ में फिर एक और शॉप थी तो मैं उस पर चली गई। और ये देखें यहाँ पर ये ना कार्निवल एक फेस्टिवल होता है और ये कॉस्ट्यूम्स जो है ना ये फिर बच्चे यहाँ से लेकर पहनते हैं। तो ये ना डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये पुलिस मैन कॉस्ट्यूम है, इसके अलावा लड़कियों के भी होते हैं, प्रिंसेस वाला भी होता है। तो इस हिसाब से बच्चे लेते हैं और फिर अपना फेस्टिवल जो है वो अपने किंडरगार्टन स्कूल्स में एंजॉय करते हैं। हेलो। यहाँ से मैंने इतना खास कुछ नहीं था लिया, मैंने दोनों छोटे बच्चों के लिए कोई चीज़ ली थी ताकि वो भी ज़रा खुश हो जाएं। तो फिर हम लोग गए थे एक शॉप पर, वहाँ पर हमने ये रोब्लॉक्स कार्ड लिया था। ये भी मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड को एज ए गिफ्ट देना था। असल में ये उसके पापा ही अंदर से लेने चले गए थे। हम लोग कार में वेट कर रहे थे क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। और ये एक ऑनलाइन गेम होती है रोब्लॉक्स,
और इसका ये 20 यूरो का क्रेडिट कार्ड हमने लिया था। ये उसके पापा ने उसके साथ मजाक किया था छोटा सा कि हमें वो कार्ड मिला नहीं है। तो जब फिर हमने उसे बताया कि मिल गया है तो फिर वो बहुत खुश हुई। और ये वाली जो वीडियो है ना, ये मेरी बेटी बना रही थी, वो अपनी किसी और फ्रेंड को जो है सेंड करने के लिए ये बना रही थी कि मैंने आज ये कुछ लिया अपनी फ्रेंड के लिए। तो इसी तरह बच्चियों की एक एज होती है कि वो एक दूसरे के साथ अपनी बातें, अपनी चीज़ें शेयर करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को अपने जो हम उम्र बच्चे हैं उनके साथ अपनी बातें, अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। इससे उनको भी वो सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो अपनी चीज़ जो है शेयर भी कर लेती हैं। यहाँ पर फिर अब मेरे काम की बारी आ गई थी। मैंने यहाँ पर ये जो फ्रेम हमने लिया था इसमें ये फ़ोटोज़ जो हैं वो ऐड करनी थी। तो ये क्या है कि ये फ्रेम ऊपर से गोल है तो मुझे उस हिसाब से फ़ोटो को कट आउट करना था। ये 3 ही फ़ोटोज़ थी तो ये मैंने इस तरह से इसमें लगा दी थी। ये मिड वाली फ़ोटो में लिखा भी हुआ है कि ये किस टाइम से जो है एक दूसरे को जानती हैं, तो ये भी काफ़ी लंबा अरसा है। ये जो गेम खेलती हैं उसी के थ्रू इन्होंने ये पिक्चर जो है अपनी बनाई हुई थी। इस बॉक्स को ओपन करते हैं, इसमें से बहुत अच्छा साउंड आता है। ये भी एज अ गिफ्ट उसने लिया है। तो ये गिफ्ट बॉक्स बहुत क्यूट था, इसकी साउंड की वजह से ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी इसमें। तो ये सारे गिफ्ट्स मेरी बेटी ने इसमें डाल दिए थे। ये एक साथ में कार्ड भी था, हैप्पी बर्थडे साउंड वाला। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो इतना टाइम नहीं बचता कि हम वापस आकर एक प्रॉपर मील प्रिपेयर करें। तो ये चने मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे, मैं अक्सर रख देती हूँ ताकि ये जब फ्रीज़ होते हैं तो ये यूज़ में जल्दी आ जाते हैं और इतना टाइम भी ज़ाया नहीं होता। तो यहाँ पर ना फिर मैंने फटाफट से धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली निकाल कर ये ग्रीन चटनी भी बना ली। पहले मुझे लगा कि हमारे घर में ना योगर्ट ख़त्म हो गई हुई है, लाने वाली है, लेकिन जब मैंने देखा तो एक डिब्बी एग्जैक्टली पड़ी हुई थी। तो ये फिर हमारी मज़ेदार किस्म की ग्रीन चटनी भी फटाफट से रेडी हो गई। चटनी को बनाते बनाते मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने फ्रिज में ना शामी कबाब भी फ्रीज़ किए हुए हैं, तो क्यों ना उनको भी यूज़ कर लिया जाए। तो मील प्रिपरेशन ही सब कुछ होता है, क्योंकि अगर आपने इस तरह से चीज़ें कुछ तैयार करके पहले से रखी हों तो आपको ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि यहाँ यूरोप में आप रोज़ रोज़ बाहर से भी नहीं खा सकते, ना ही आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। फिर इसके साथ साथ ना सभी कुछ रेडी हो गया था, चने वाले चावल भी बन गए थे और ये चटनी भी रेडी थी। बस साथ में शामी कबाब भी फटाफट से फ्राई हो गए थे और बस जी फिर हम अब खाएंगे खाना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि आपको पता है एक वीडियो के पीछे कई घंटों की मेहनत होती है, तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। अब इंशाल्लाह मेरी वीडियोस रेगुलर आएंगी दोबारा से। तो तब तक मैं इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप कमेंट्स करेंगे, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।